जैसे कि आजकल डिजिटल ट्रांज़ैक्शन का प्रचलन बढ़ गया है। हम लोग अपने शॉपिंग हो या ट्रैवलिंग के लिए टिकट हो या कम्युनिकेशन या एंटरटेनमेंट के लिए जो अन्य साधन है उसके लिए हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई का यूज़ करते हैं। इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से सुविधा तो काफ़ी मिला है और इसके माध्यम से हम लोग बहुत कम समय में और कम मेहनत में अपने काम को परफ़ॉर्म कर लेते हैं। लेकिन साथ-साथ इसके साथ-साथ फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन भी काफ़ी बढ़ गए हैं साइबर फ्रॉड के माध्यम से और मेरे साथ भी ये फ्रॉड हुआ है। 28 जनवरी 2023 को मैं अपने ऑफ़िस में काम कर रहा था। तो उसी समय 11:17 पर मेरे मोबाइल पे 2 एसएमएस आए कि आपके क्रेडिट कार्ड से 1,90,000 और 40,841 का 2 ट्रांज़ैक्शन हो हो चुका है और मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है वो एचडीएफसी का रेगालिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है और ये जो फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन हुआ था वो 11:15 पर 1,90,000 का जो सोखल करियाना स्टोर अमृतसर में स्थित है वहाँ से और दूसरा जो आपका हुआ था वो आपका गुड़गांव एससीएम आफ्टर माय हट ग्लो से 40,841 का हुआ था। मैं पटना में काम करता हूँ और पटना ही मेरा ऑफिस है और ये दोनों ट्रांजैक्शन आपका उस समय 2 मिनट के अंतराल पर आपका अमृतसर और गुड़गांव से हुआ था। जैसे ही ये मुझे एसएमएस प्राप्त हुआ, मैं तुरंत नीचे दिए गए नंबर 8180258616 जो एचडीएफसी का कस्टमर केयर नंबर है उस पर मैंने कॉल किया और कॉल करके सबसे पहले मैंने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद उन्होंने सबसे पहले मेरे कार्ड को ब्लॉक किया और दोनों ट्रांजैक्शन का 2 कंप्लेन आईडी दिया और उसके बाद वो बोले कि आप साइबर क्राइम ऑफिस में जाकर अपने कंप्लेन को लॉन्च कीजिए। मैं साइबर क्राइम ऑफिस में उस समय जब मैं अपना कंप्लेन लेकर पहुंचा तो साइबर क्राइम ऑफिस से काफ़ी सपोर्ट मिला और वो दोनों ट्रांजैक्शन के लिए कंप्लेन लॉन्च करने लगे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन होता है उसका ट्रांजैक्शन आईडी 48 घंटे बाद जनरेट होता है और साइबर क्राइम वाले बताएं कि आपको मतलब दोनों कंप्लेन लॉन्च करने के लिए साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए। तब मैंने इसी बीच में जाकर एफआईआर किया अपने लोकल थाने में जाकर एफआईआर किया जो आप यहाँ सामने एफआईआर की कॉपी देख रहे हैं और उसके बाद मैं जो साइबर क्राइम के एसपी साहब का जो मोबाइल ईमेल आईडी था मैंने उस पे मेल किया कि मेरे अकाउंट से 2 साइबर फ्रॉड हो चुके हैं क्रेडिट कार्ड अकाउंट से और मेरे पास ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है जिसके कारण मैं कंप्लेन साइबर पोर्टल पर नहीं कर पा रहा हूँ। तुरंत उनके ऑफिस के एग्जीक्यूटिव ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आईडी की आवश्यकता नहीं है और आप इसको मतलब विदाउट ट्रांजैक्शन आईडी के थ्रू ही आप इसको लॉन्च कीजिए। मैं बता रहा हूँ अनुसार लॉन्च कीजिए। मैं अ, उनके बताए गए निर्देशानुसार के अनुसार मैंने उनको उस साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेन लॉन्च किया। आप देख सकते हैं कि ये कंप्लेन मैंने लॉन्च किया और उनके द्वारा उसका एक्नॉलेजमेंट मुझे उपलब्ध कराया गया और उस ये मेरे साइबर क्राइम इंसिडेंट है आप देख सकते हैं इसके थ्रू मैंने कंप्लेन लॉन्च किया और उसमें मैंने मेंशन किया कि ये दोनों ट्रांजैक्शन
हो चुके हैं और विदाउट मेरे द्वारा किसी तरह का ना कोई ओटीपी बताया गया है और नहीं किसी तरह का पिन शेयर किया गया है। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये साइबर फ्रॉड किया गया है उस पर उचित कार्रवाई करते हुए मेरे पैसे को रिटर्न बैक कराया जाए। उसके बाद मैंने बैंक को इन्फॉर्म किया और बैंक ने मुझे एक डिस्प्यूट फॉर्म उपलब्ध कराया जो आपके स्क्रीन पर है और उस डिस्प्यूट फॉर्म को मैं भर कर बैंक को मेल किया और बैंक को हार्ड कॉपी उपलब्ध भी कराया, साथ साथ एफआईआर की कॉपी दी और जो साइबर क्राइम पोर्टल पर मैंने एप्लीकेशन जो डाला था वो भी उनको उपलब्ध कराया। उसके बाद बैंक अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और मैं लगातार बैंक के टच में रहा, अपने मैनेजर से बात करता रहा और अंतोगत्वा ये हुआ कि 30 दिनों के बाद बैंक मेरे फेवर में एक मेल की कि जो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है, जो आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो आपके फेवर में गया है और आपका दोनों अमाउंट 1,90,000 और 40,841 का जो फ्रॉड हुआ है, मतलब टोटल 2,31,000 का जो फ्रॉड हुआ है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो मेरे अकाउंट में जो क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ये दोनों अमाउंट क्रेडिट करके वापस कर दिए गए। इससे अ, इस दौरान मुझे जो पूरी जानकारी उपलब्ध कराई हुई और कराई गई, अ, तो इसका प्रोसेस यही है कि अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो 72 घंटे के अंदर आप उसका रिपोर्ट बैंक के कस्टमर केयर को दीजिए और अपने कार्ड को ब्लॉक कराइए और उसके बाद साइबर क्राइम ऑफिस में जाकर अपना कंप्लेन लॉन्च कीजिए और साथ ही जो जिस एरिया में आपका ये घटना घट रहा है उस एरिया के लोकल थाना में एफआईआर कीजिए और बैंक के मैनेजर से मिलकर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कीजिए। और डेफिनेटली अगर आपके द्वारा किसी भी तरह से अगर जानबूझकर इस टाइप की घटना नहीं की है तो आपकी पैसा बैंक डेफिनेटली वापस करेगी, अगर इसमें कस्टमर का किसी भी तरह का कोई दोषी ना हो, अगर कस्टमर इस तरह से। क्योंकि मेरे केस में जो ट्रांजैक्शन हुआ था ना मुझसे कोई ओटीपी मांगा गया था और नहीं कोई मेरे द्वारा कोई पिन शेयर किया गया था और ये कंप्लीट फ्रॉड ट्रांजैक्शन था। और इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद बैंक ने पैसा रिटर्न कराया। अगर 30 दिनों के अंदर बैंक पैसा नहीं रिवर्स करा पाती है तो आप आरबीआई में भी अपना ग्रीवांसेज को रख सकते हैं। आरबीआई कहती है कि अगर कोई भी कस्टमर 72 घंटे के अंदर अपना कंप्लेन फ्रॉड का कंप्लेन अगर लॉन्च कराती है तो बैंक उसके अमाउंट को रिवर्स करेगी। और इसके साथ साथ कुछ हम लोग को मतलब सीख भी लेनी चाहिए कि कैसे आप फ्रॉड ट्रांजैक्शन से बच सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी हम लोग को अपनाना चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशनरी यही है कि अपना ओटीपी या अपना पिन किसी को शेयर ना करें। सेकंड, किसी भी लिंक पर अनऑथराइज्ड लिंक पर आप अपने कार्ड का डिटेल या सीवीवी शेयर ना करें और किसी भी व्यक्ति के द्वारा पूछने पर भी अपना पिन या ओटीपी शेयर ना करें। बैंक कभी भी किसी सीवीवी किसी कार्ड का सीवीवी या आपके द्वारा पिन या ओटीपी नहीं पूछती है, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, उसका लिमिट सेट करने के लिए
उसके ऐप पे उपलब्ध रहता है, तो आपका कार्ड का मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो, लेकिन उसका जो लिमिट आपके यूज़ के अनुसार सेट करके रखना चाहिए। चूँकि मेरे कार्ड का लिमिट 3 लाख था और 65,000 की ऑलरेडी पिछले मंथ में स्टेटमेंट जनरेट हो चुके थे। तो जो अभी आपका एग्जिस्टिंग लिमिट था वो 2,35,000 था, जिसमें फ्रॉड करने वाले ने 2,31,000 का फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर लिया था। और आज के डेटों में फ्रॉड ट्रांजैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं। जो फ्रॉड कर रहे हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो अलग अलग मेथड से भोले भाले व्यक्तियों को फंसा लेते हैं या उनके डाटा को हैक कर लेते हैं, और उसके बाद वो आपके मेहनत के पैसे को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, आप चूंकि 24 घंटा आपका मोबाइल इंटरनेट पर रहता है और आपका डाटा ऑन रहता है, तो मेरा यही सजेशन है कि कुछ समय के बाद अगर आप पॉसिबल हो तो अपने मोबाइल को डाटा को ऑफ कर दीजिए या इंटरनेट डिसकनेक्ट कर दीजिए। किसी भी आप अपने मोबाइल में किसी भी तरह का अनऑथराइज ऐप या जिससे आपका मोबाइल का स्क्रीन शेयर हो सके, चाहे वो टीम व्यूअर हो या अदर कोई भी ऐप हो, उस ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल ना करें। और नेक्स्ट ये है कि अगर पॉसिबल हो तो अपने कार्ड का इंश्योरेंस करा लें, जिससे आपके ऊपर जीरो लायबिलिटी बनी रहे अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट होता है तो। और चूंकि आप आज के दिनों में हम लोग काफ़ी ट्रांजैक्शन मोबाइल के थ्रू ही कर रहे हैं, और चूंकि एंड्रॉयड मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप रहते हैं जिससे डाटा हैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर आपका बजट अलाउ करे तो आईओएस या एप्पल का मोबाइल यूज करें, जहां मतलब आपकी डाटा की सिक्योरिटी बनी रहती है, और इस चीज़ों को ख्याल करें। और अगर आप खुद सतर्क रहेंगे तो आपके साथ कोई भी फ्रॉडलेंट नहीं कर पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।